दोस्तों जब बात आती है अंग्रेजी सीखने की तो सबसे पहले जो मन में हमें सवाल आता है हमारे कि आखिर अंग्रेजी हम लोग सीखे कैसे, क्या सीखें कि हमारा अंग्रेजी का जो लर्निंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यूट्यूब या गूगल सर्च करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं कि अंग्रेजी कैसे सीखें। तो बहुत सारे वीडियोज आते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स भी खुल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले इंसान ये सोचता है कि चलो अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, है ना। अंग्रेजी बोलना हर किसी का भारत देश में, है ना, हर किसी का एक सपना होता है कि अंग्रेजी बोलना सीख जाए। लेकिन अंग्रेजी बोलना क्या पहला स्टेप है? जिसे अंग्रेजी कुछ भी नहीं आता या अंग्रेजी में बहुत ज्यादा अच्छी लर्निंग नहीं है, हालांकि आप अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, बट वो नॉर्मल हमारा स्कूली एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन होता है ना। बट अंग्रेजी हम लोग सीख नहीं पाते, लगता है कि वर्ड मीनिंग आता है, ग्रामर भी आता है, आखिर हम लोग अंग्रेजी में कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहे, ये मन में सवाल आता है ना। तो हम लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी चलो बोलना सीख लेते हैं, तो इधर उधर वीडियोस वगैरह देखते हैं, बट होता कुछ नहीं, अंग्रेजी बोल नहीं पाते। इसका रीजन ये है ना कि अंग्रेजी बोलना जो है वो पहला स्टेप है ही नहीं। सबसे पहले आपको अंग्रेजी पढ़ना आना चाहिए, सही सही उच्चारण करना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, है ना। अंग्रेजी बोलना एक लास्ट स्टेप है, अंग्रेजी बोलना एक लास्ट स्टेप है। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो है अंग्रेजी पढ़ना, है ना, सही सही उच्चारण करना, सही सही स्पेलिंग लिख पाना, कोई बोले तो आप लिख पाओ, है ना, स्पेलिंग में एरर ना हो, कोई मेल कर पाए, कुछ ड्राफ्टिंग कर पाए, कुछ मैसेज लिख पाए, राइट। आ रही बात समझ में? तो सबसे जो पहला स्टेप है दैट इज इंग्लिश रीडिंग, है ना, दैट इज इंग्लिश स्पेलिंग, स्पेलिंग पे फोकस होना चाहिए सबसे पहला। दूसरा जो स्टेप है दैट इज इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, अंग्रेजी समझ में आना चाहिए। मतलब कहीं पे भी अंग्रेजी की कुछ लाइनें लिखी है तो पढ़े तो समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है ना। कोई अंग्रेजी में कुछ बोले वो भी समझ में आ जाए, कुछ मन में आ रहा हो तो खुद से अंग्रेजी में दो चार लाइनें लिख पाए, है ना। ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप क्या था, मैंने बताया आपको कि पहला स्टेप है इंग्लिश रीडिंग, पढ़ना आना चाहिए। दूसरा है इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, समझ में आना चाहिए। थर्ड स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज इंग्लिश स्पीकिंग। तीसरा स्टेप है अंग्रेजी बोलना, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले अंग्रेजी बोलने के चक्कर में पड़ जाते हैं, है ना। और जाहिर सी बात, आप स्टेप नहीं चढ़ेंगे, है ना, सीधा सीधा आप सीढ़ी के सबसे लास्ट स्टेप पे नहीं पहुंच जाते, आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना पड़ता है, राइट। तो सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना चाहिए? इंग्लिश रीडिंग पे, स्पेलिंग पे। क्लियर है? अब जब बात आती है पहले स्टेप की, यानी कि इंग्लिश रीडिंग की, तो उसमें दो तीन चीजें जो आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहला, हर एक अक्षर, जितने भी ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स हैं, हर एक अक्षर के साउंड को सीखना पड़ेगा, ठीक है। साउंड सीखेंगे, साउंड को सीखने के बाद साउंड के पैटर्न को सीखना पड़ेगा कि मान लीजिए दो अक्षर है, दो अक्षर मिल करके क्या साउंड क्रिएट कर रहा है, हर एक साउंड के पैटर्न को सीखना पड़ेगा। स्पेलिंग रूल सीखना पड़ेगा, किस अक्षर का उच्चारण करना है, कैसे करना है, कब करना है और कब नहीं करना है, राइट। ये तीन चार चीजें हैं जो आपको इंग्लिश रीडिंग में सीखना पड़ेगा, है ना। तो पहला चीज क्या है इंग्लिश रीडिंग में? साउंड पे फोकस करना है, पैटर्न पे फोकस करना है, ये सारी चीजें सीखनी है, ठीक है। जिसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है वॉवेल्स का, A E I O U, उनके पैटर्न्स को। विदाउट वॉवेल्स तो क्या होता है, दुनिया में कोई शब्द बन ही नहीं सकता। विदाउट वॉवेल जो है शब्द बन ही नहीं सकता। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए, जैसे कि ड्राई, क्राई, फ्राई, है ना, इस तरह के कुछ शब्दों को अगर छोड़ दे तो हजारों लाखों शब्द जो है विदाउट वॉवेल बन ही नहीं सकता। क्लियर है? तो वॉवेल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बारीकी से घुसे हर एक स्पेलिंग में, है ना, बारीकी से घुसे अगर हम लोग सब A to Z तक सभी लेटर्स वगैरह फोकस करें तो सबसे इंपॉर्टेंट A to Z में है 5 लेटर A E I O U, है ना। A E I O U क्या होता है? ये ना एक, जैसे घर बनते हो आपने देखा है, जब भी कोई घर बनता है तो आपने देखा होगा जो मिस्त्री है ना, राजमिस्त्री जिसको हम लोग मैसन कहते हैं अंग्रेजी में, वो क्या करते हैं, ईंट लेते हैं, ईंट के बाद फिर थोड़ा सा उसमें सीमेंट रखते हैं, फिर दूसरा ईंट रखते हैं, राइट। तो ये जो वॉवेल्स है हमारा, वो ना सीमेंट का काम करता है। एक ईंट रखा, फिर थोड़ा सीमेंट रखा, यानी फिर थोड़ा वॉवेल रखा, तो अक्षरों को जोड़ने का काम करता है वॉवेल। बिना सीमेंट के घर बन सकता है? कल्पना कीजिए तो नहीं बन सकता। सिमिलरली विदाउट वॉवेल जो है आपका अंग्रेजी अच्छा नहीं हो सकता, आपकी स्पेलिंग अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसी वॉवेल्स पे हम लोग आज फोकस करने वाले हैं, उसके पैटर्न पे फोकस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और चलिए अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं। और सबसे पहले हम लोग याद करेंगे, हम लोग गणपति बप्पा, बुद्धि के देवता गणपति बप्पा मौर्य। चलिए देखिए, वॉवेल्स में हम लोग
ए पे फोकस करेंगे आज के क्लास में, और ए से जुड़े हुए जितने भी पैटर्न हैं उनको सीखेंगे, उनके साउंड को सीखेंगे, वो कैसे शब्द बन रहा है उसको सीखेंगे, है ना। जैसे कि ए के साथ अगर हम लोग टी को जोड़ दे तो साउंड आता है एट। क्या साउंड आता है? एट। ये देखिए, है ना, इसी का प्रतिबिंब है डबल एकार की मात्रा और ट। ठीक है, तो आप देखिए CAT कैट, डबल एकार की मात्रा आएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब भी किसी भी शब्द में स्पेलिंग में अगर डबल एकार की मात्रा आती है तो आपको उच्चारण में वहां पे जोर डालना है। कैट एक होता, अगर मान लीजिए सिंगल एकार की मात्रा अगर हम लोग लगा दे तो उच्चारण हो जाएगा, जैसे मान लीजिए CAT, अगर सिंगल एकार की मात्रा मान के चलते हैं, जो कि होगा नहीं। केट, कैट, केट, कैट, डिफरेंस है ना, आई बात समझ में। तो उच्चारण में जमीन आसमान का डिफरेंस आता है, बट आपको समझना क्या है कि अगर किसी भी अक्षर में डबल एकार की मात्रा, बड़ी इकार की मात्रा, है ना, बड़ी उकार की मात्रा, तो ऐसे अक्षरों में आप जोर डाल के थोड़ा पढ़िएगा। जैसे अगर आपको बोलना है कैट, 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 है ना, जोर नहीं डाल रहे, कैट, कैट, आ रही बात समझ में। तो ये डिफरेंस है, ठीक। कैट, HAT हैट, डबल एकार की मात्रा, ट, RAT रैट, BAT बैट, THAT, है ना, दैट। बड़े से बड़ा शब्द हो, ठीक है, बड़े से बड़ा शब्द हो, छोटे से छोटा शब्द हो। नॉर्मली क्या होता है, 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड, 5 लेटर वर्ड। ये देखिए, जैसे क्या 3 लेटर वर्ड हो गया, ये देखिए क्या 4 लेटर वर्ड हो गया, 5 लेटर वर्ड हो गया। हम लोग का जो जितना भी स्पेलिंग हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो 3 to 6 लेटर ही होता है, मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा आपको मिलेगा ही नहीं। 3 to 6 लेटर्स ही आपको जो शब्द हैं वही मिलते हैं, वही हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। 3, 4, 5 ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मतलब 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड और 5 लेटर वर्ड, ये सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो कोई भी शब्द हो, पैटर्न कोई भी हो, मतलब पैटर्न पे फोकस करना है। शब्द कितना भी बड़ा हो, आपका जो रूल है, जो उच्चारण है, जो साउंड है, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, जैसे FAT फैट, MAT मैट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखिए। नेक्स्ट पैटर्न ही जब ए के साथ हम लोग पी को ऐड करते हैं तो ऐप, डबल एकार की मात्रा, प, CAP कैप, MAP मैप। यहां पे एक छोटा सा नियम मैं आपको ऐड करा देता हूं, ठीक है, दैट इज कि जब भी हमारा, जैसे ये इसको क्या बोलते हैं, CVC वर्ड्स भी बोलते हैं हम लोग। CVC वर्ड्स क्यों बोलते हैं? ये कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, CVC, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। जब भी किसी भी शब्द में ऐसा पैटर्न बन रहा हो और उसके बीच में हमारा वॉवेल आ रहा हो, तो वॉवेल का जो साउंड है वो क्या होगा, डबल एकार, मतलब जोर से उसको पढ़ेंगे हम लोग, है ना। जैसे कि अगर आई है तो बड़ी कार की मात्रा आएगी, है ना, क्लियर है। से NAP LAP लैप, MAP मैप, GAP गैप, SAP सैप, TAP टैप, क्लियर है। ये सारे मीनिंग्स दिए गए हैं, इसको भी आप नोट कीजिएगा, है ना। इंग्लिश रीडिंग, जब भी हम लोग रीडिंग के क्लास होगी तो रीडिंग के क्लास में हम लोग उच्चारण पे ज्यादा फोकस करते हैं। मीनिंग जो है आप खुद ब खुद इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, बहुत हेल्प करेगा। मतलब एक पंच पे हम लोग 2 तीर लगा रहे हैं, है ना, एक तीर से 2 निशान कर रहे हैं, मतलब कि आप हम उच्चारण भी सीख रहे हैं हम लोग, साथ ही साथ स्पेलिंग भी सीख रहे हैं, है ना। आ रही है बात समझ में, मतलब वर्ड मीनिंग भी सीख रहे हैं, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी भी ले लो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट पैटर्न इज ए के साथ जब हम लोग एन का जोड़ा लगाते हैं, है ना, इसको हम लोग शब्दों का परिवार भी कहते हैं, वर्ड फैमिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्ड फैमिली। तो इसी तरह से पूरा वॉवेल का एक एक करके सारा फैमिली आपको सीखना है ना। अच्छा, और आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा कि सर इस तरीके से तो हम लोग अगर जोड़ने जाए, है ना, अभी जैसे मान लीजिए ए के साथ टी को जोड़ा, ए के साथ पी को जोड़ा, है ना, ए के साथ एन को हम लोगों ने जोड़ा, है ना, तो क्या पूरा A to Z तक जोड़ना पड़ेगा? नहीं, ए से लेके जेड तक आपको नहीं जोड़ना है ना। चूंकि सभी से शब्द का निर्माण नहीं होता है, सभी से वर्ड बिल्डिंग में सभी कोई काम नहीं आता है। मैं आपको उतने पैटर्न सिखा रहा हूं, मतलब इनफैक्ट सारे ही पैटर्न सिखा रहा हूं जो आपको स्पेलिंग बनाने में काम आएगा, है ना। और जो नहीं सीखा, जैसे मान लीजिए ए जेड, मान लीजिए ए के साथ हम लोग जेड का जोड़ा बना दें, ए के साथ हम लोग जे का जोड़ा बना दें, तो ये सारा शब्द बनता ही नहीं है,
है ना। आप सोचिए किसी भी शब्द के लास्ट में, जैसे कि मान लीजिए शब्द होना चाहिए, है ना, जैसे एजे आपको नहीं मिलेगा, है ना। अभी हम नाम जोड़ेंगे तो आ जाएगा, जैसे मान लीजिए ताज, है ना, ये नाम हो गया। बट देखिए ये भी आपको एक चीज बता दूं कि अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, एक होता है नाम, नाम यानी कि किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, ठीक है। दूसरा होता है डिक्शनरी वर्ड्स। हम लोग जो है फोकस करते हैं डिक्शनरी वर्ड्स पे, नामों पे फोकस नहीं करते। नाम में क्या है, नाम आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो डिक्शनरी के वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए, जैसे VAN वैन, है ना, VAN वैन। अभी वैन का स्पेलिंग हम लोग अपने मन से WAN नहीं लिख सकते, वैन का स्पेलिंग अपने मन से हम लोग WAN नहीं लिख सकते। हालांकि आप जानते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जो व है, वह साउंड के लिए हम लोग W भी लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। वह साउंड के लिए हम लोग W भी लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ नामों में लिख सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपको एक नाम हम लोग ले लेते हैं विवान, है ना, तो विवान की स्पेलिंग जो है VIVAN भी हम लोग लिख सकते हैं, WIVAN भी लिख सकते हैं, या WIWAN भी लिख सकते हैं, है ना। तो नामों को लिखने का कोई फिक्स रूल नहीं होता, अगर आपकी मात्रा सही हो, अगर आपकी मात्रा सही हो, नामों को लिखने का कोई फिक्स रूल नहीं होता। ये देखिए विवान, ये भी सही, विवान ये भी सही, विवान ये भी सही, कोई काट सकता है नहीं, दुनिया का कोई इंसान इसको गलत नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन ये तो नाम हो गया ना, ये क्या हो गया, नाम हो गया। बट ये जो वैन है, वैन का मतलब गाड़ी होता है ना, ये डिक्शनरी शब्द है, इसके साथ हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसके साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो अपने माइंड में ये चीज सेट कर लीजिए। अक्सर मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, पूछते हैं सर कि मैं इसका स्पेलिंग ये लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकते। आप डिक्शनरी स्पेलिंग में, डिक्शनरी वर्ड मीनिंग में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ नामों के साथ कुछ भी अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, शर्त यह है कि आपकी मात्रा सही होनी चाहिए। तो AN डबल एकार की मात्रा 9, फैन, मैन, रैन, दैन, ठीक है, BN बैन, CN कैन। उच्चारण याद रखिएगा, डबल एकार की मात्रा 9, और जब भी हम लोग उच्चारण करेंगे तो जोर डाल के करेंगे, वैन, फैन, मैन, है ना, मैन, मेन ऐसे नहीं बोलिएगा, मेन, रेन ऐसे नहीं, मैन, रैन, दैन, है ना। आ रही है बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है? बड़े आगे चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चलिए करना क्या है सबसे पहले, है ना, आप क्लास को अटेंड कर ही रहे हैं, 2-3 चीजें माइंड में सेट कर लीजिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप अंग्रेजी रीडिंग का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। अंग्रेजी जिसकी मैं बात कर रहा था, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, है ना, मैंने बताया था कि पहला स्टेप क्या है, इंग्लिश रीडिंग, तो ये वाली कोर्स है। इंग्लिश आपको अंडरस्टैंडिंग करना है तो स्पोकन बैच, ठीक है, इसको ज्वाइन कीजिएगा। 9153773478 इसमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा, हाय हेलो लिखिएगा, आपको हमारे साइड से सर टीम जो है आपको पूरे सारे लिंक्स प्रोवाइड कर देगी, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई डाउट हो वहां पे पूछ पाइएगा, ठीक है। एक बात और ऐड कर दूं, दैट इज कि हमारा एक ग्रुप चलता है, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें ऐसे तो प्रीमियम है लेकिन वो फ्री में हम लोग दे रहे हैं। इसमें क्या होगा कि हमारी जो भी क्लासेस आती है ना, फ्री प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक पे आ रही हो, इंस्टाग्राम पे आ रही हो, यूट्यूब पे आ रही हो, वो सभी क्लासेस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जिसके होगा क्या, आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होगा, आप कोई भी क्लास जो है छूटेगा नहीं, आपके पास सभी क्लासेस जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे डेली, मंडे टू सैटरडे डेली आएगा आपके साथ पास, ये चीज आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज क्या है कि इस ग्रुप को आप खुद से नहीं ज्वाइन कर सकते, हमारी साइट से, हमारी टीम की ओर से जब आपके पास लिंक आएगी तभी आप उसको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट ग्रुप है और प्रीमियम ग्रुप है, ठीक है। ये हो गया फ्री क्लासेस का। और अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, संजीव किजानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, तो किजानी की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, SSC, UPSC जिसमें CSAT वगैरह हो गया, CUET हो गया, है ना, ये सभी एग्जाम के लिए अगर आप अंग्रेजी की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो SSC इंग्लिश बाय संजीव किजानी, है ना, इन 3 चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। और नेसेसरी जितने भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। मान लीजिए आप व्हाट्सएप नहीं करना चाहते तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है ना, वहां पे सारे लिंक्स मौजूद है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग वापस से अपने शब्दों के पैटर्न पे। ए के साथ डी का जब पैटर्न होता है तो डबल एकार की मात्रा और ड,
तो BAD बैड, MAD मैड, SAD सैड, PAD पैड, LAD लैड, GLAD ग्लैड, DAD डैड। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया? आगे बढ़े? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज एम, एम। एम का दो साउंड आता है, एक एम और एक आम, है ना, यानी कि डबल एकार की मात्रा और मौ, ये एक साउंड आएगा, और आकार की मात्रा और मौ, ये दो साउंड आपको एम में देखने को मिलेगा। जैसे JAM जैम, SCAM स्कैम, CRAM क्रैम, क्रैम का मतलब होता है याद करना, ठीक है। DAM डैम, EXAM एग्जाम, है ना, ये आम देखो, है ना, एग्जाम, तो एग्जाम नहीं बोलिएगा, गलत हो जाएगा, एग्जाम। इसीलिए बताया कि AM का दो साउंड होता है। CLAM क्लेम, SAM सेम। क्लियर है? चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ेंगे आगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, AB एब, डबल एकार की मात्रा ब, CAB कैब, ठीक है, LAB लैब, TAB टैब, GRAB ग्रैब, CRAB क्रैब, SLAB स्लैब, JAB जैब, जैब मतलब प्रहार, चोट, ठीक है। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, है ना, इसको आप मतलब ये मत समझिएगा कि इसको हल्के में मत लीजिएगा, पूरा शब्द का पैटर्न है, पूरा का पूरा ए से लेके जेड तक में। अभी अगर आप सभी पैटर्न को लगातार 3 से 6 महीने लगातार आप हमारे क्लासेस को करते हैं ना, तो आप देखिएगा आपके उच्चारण में, आपके स्पेलिंग में लाइफ जो आपका टर्न हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना, मैजिकल चेंज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चेंज आएगा आपके लाइफ में, आपके उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में, बहुत ही मैजिकल चीजें हैं, है ना। ये मतलब समझिए कि क्या बोलते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है ये विदेशों में पढ़ाया जाता है बच्चों को, है ना। अभी आप कहेंगे सर विदेशों में कैसे पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है? अंग्रेजी बोलना अलग चीज होता है, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, है ना, बट हिंदी भी हमारा एक सब्जेक्ट होता है ना, उसी तरीके से अंग्रेजी भी एक सब्जेक्ट होता है विदेशों में। चाहे आप बात कीजिए अमेरिका की, USA की बात कीजिए, UK की बात कीजिए, तो वहां पे जो शब्दों का पैटर्न है, उस पैटर्न को वो जो जिस टेक्निक को फॉलो करते हैं, उस टेक्निक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ये टेक्निक जो है मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को सिखाया है, और सचमुच में उनके लाइफ में मैजिकल चेंज आया है ना, दे आर एक्सेप्टिंग देमसेल्फ कि हाँ सर बहुत फायदा हुआ है ना। और ये सेम चीज को आपको भी करना है ना। अगर थोड़ा सा अगर आपको आलस आ रहा है ना, बहुत आलस है, लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो कम से कम इतना कीजिएगा ना, ये जो पैटर्न है इसको लिख लीजिएगा, और एक एग्जाम्पल कम से कम आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, कम से कम, है ना। बहुत आलस आ रहा है, लिखने का मन नहीं कर रहा है ना, स्क्रीनशॉट तो ले रहे हैं पर स्क्रीनशॉट डिलीट हो जाता है, यकीन मानिए स्क्रीनशॉट डिलीट हो जाता है, ठीक है। वो आप कभी देखिएगा नहीं, स्क्रीनशॉट जमा होते रहेगा गैलरी में, ठीक है। एक दिन अचानक से क्या होगा, कोई अचानक से कोई हैवी डाटा किसी से लेना हो, सबसे पहले आप गैलरी में जाइएगा, सारा इमेजेस को ही डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। तो कम से कम एक चीज कीजिएगा, एक पैटर्न और एक एग्जाम्पल को जरूर लिख लीजिएगा, एक पैटर्न और एक एग्जाम्पल को जरूर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए AY, ठीक है। AY का जो साउंड होता है वो एकार की मात्रा होती है, सिंगल एकार की मात्रा। AY का जो साउंड है वो क्या होता है? सिंगल एकार की मात्रा। DAY डे, PAY पे, देखिए ना, ये देखिए, MAY में, WAY वे, STAY स्टे, BAY बे, LAY ले। क्लियर है? तो AY जो है वो क्या पैटर्न क्रिएट करता है? सिंगल एकार की मात्रा, ठीक है, सिंगल एकार की मात्रा। अच्छा AY पे अगर क्लास हो रही है तो मैं आपको बता दूं, Y जो है एक ऐसा अक्षर है, एक ऐसा लेटर है Y, जो वॉवेल के जैसा काम करता है। जो क्या करता है? वॉवेल के जैसा काम करता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आने वाले क्लासेस में मैं एक और क्लासेस लेके आऊंगा, इसमें Y के बारे में आपको बताऊंगा कि Y जो है वो ऐसे तो नॉर्मली Y का साउंड क्या होता है? य, लेकिन ये एक वॉवेल के जैसा भी काम करता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये देखिए MY, तो इसका उच्चारण क्या होता है? माई। तो क्या बोलते हैं हम लोग? माई। तो लास्ट में क्या साउंड आता है? आई का साउंड आता है ना। तो आई क्या है? वॉवेल है। तो वाई जो है कब कब वॉवेल के जैसा साउंड करता है,
ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, पूरा अंग्रेजी का मतलब लगभग 10 से 15% ये कवर करता है वाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आने वाले क्लासेस में आपको जुड़े रहना है। ये क्लास आपको मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आप वाई को कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और कब कब ये वॉवेल के जैसा साउंड करता है। नेक्स्ट देखिए, ए डब्ल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ए डब्ल्यू, ए यू वर्सेस ए डब्ल्यू, ये देखिए। ठीक है, इन दोनों का साउंड जो है वो क्या होता है, ऑ होता है। क्या होता है, ऑ। अब ये ऑ क्या होता है, ऑ जो है इसको हम लोग बोलते हैं ऑ, ओ नहीं, ये नहीं बोलते। ऑ, ऑ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जी ओ डी, गॉड, जी ओ डी, गॉड। ठीक है, तो यहां पे देखिए जैसे ऑ का साउंड आ रहा है ना, एच ओ टी, हॉट, ऑ का साउंड आ रहा है ना। तो ये ऑ क्या होता है, ऑ जो है वो बना है अ प्लस ओ से। कैसे बना है, एक अलग से बता देता हूं। ये देखो, जैसे अ प्लस ओ, ये साउंड मिल करके ऑ साउंड का निर्माण करता है। ठीक है, जिसमें आप देखिएगा जितना भी ओ आएगा, जैसे जी ओ डी, गॉड, एच ओ टी, हॉट, एम ओ पी, मॉप। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसका साउंड क्या आता है, ऑ, ओ नहीं, ऑ। ठीक है, ये साउंड क्रिएट करता है। और बहुत मैजिकल बात क्या है कि ए डब्ल्यू और ए यू, इन दोनों का साउंड जो है ऑ ही आता है। जैसे मान लीजिए एच ए यू एल, एच ए यू एल, हॉल बोलते हैं इसको, एच ए यू एल, हॉल। क्लियर है, तो ए यू का भी साउंड ऑ होता है, ए डब्ल्यू का साउंड भी ऑ होता है। जैसे ए डब्ल्यू का, जैसे डी आर ए डब्ल्यू, ड्रॉ, पी ए डब्ल्यू, पॉ, एस ए डब्ल्यू, सॉ, आर ए डब्ल्यू, रॉ, जे ए डब्ल्यू, जॉ, एस टी आर ए डब्ल्यू, स्ट्रॉ, सी एल ए डब्ल्यू, क्लॉ। क्लियर है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए यू का भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, आ रही है समझ में, क्लियर है। ए डब्ल्यू ए यू, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, एक साथ जी, पहले ये वाला सब कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब कि ए जो है एक वॉवेल है, इसके साथ जितना कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं उनको हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। जैसे ए के साथ हम लोगों ने क्या किया, पहले ए बी देखा, ए टी देखा, ए पी देखा, ए एन देखा, है ना। तो वॉवेल के साथ एक कॉन्सोनेंट का जोड़ी, वॉवेल के साथ वॉवेल का जोड़ी, है ना। जोड़ी जो है अलग अलग बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। बिगड़ता रहता है कहने का मतलब ये है कि बिगड़ना मतलब कि एक कॉन्सोनेंट, ये देखो, ये जो ए डब्ल्यू और ए यू था, ए जो है जब कॉन्सोनेंट के साथ बनाया तो भी वही साउंड आ रहा है, ए जो है एक दूसरे वॉवेल के साथ जब अपने जोड़ी बनाया तो भी वही साउंड आया, है ना। तो ये वर्सेस वाला साउंड जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे बी ए जी, बैग, टी ए जी, टैग, एल ए जी, लैग, आर ए जी, रैग, एम ए जी, मैग, एच ए जी, हैग, जी ए जी, गैग। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, अभी करना क्या है, सीधे भागना है गूगल प्ले स्टोर पे, ऐप इंस्टॉल करना है। और अगर अंग्रेजी पढ़ने का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश बोलने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है अंग्रेजी पढ़ना, उच्चारण करना, स्पेलिंग करना। दूसरा स्टेप होता है अंग्रेजी को समझना। तो अंग्रेजी समझने का ये कोर्स है, नाम स्पोकन बैच है लेकिन ये इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बैच है। ठीक है, 9153 इस पे मैसेज कर लीजिएगा, पूरा सारा लिंक्स आपको मिल जाएगा। क्लियर है, जैसे ऐप इंस्टॉल कीजिएगा तो आपसे पहले पूछा जाएगा कि नए हो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 123456 ऐसा डाल दीजिएगा। डालने के बाद अपना स्टेट, राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपना शहर को सेलेक्ट कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा। और एक छोटा सा चेक बॉक्स आएगा ऐसा करके, उसको टच कीजिएगा ना, वो ऐसा हो जाएगा। और रजिस्टर कीजिएगा तो आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। फ्री रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है। अगर आप एडमिशन लेंगे तो फिर एडमिशन का चार्जेस लगेगा। ठीक है, और आप चाहें तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लेना है ना। देखिए मेन होता है अंग्रेजी को सीखना, किसी भी माध्यम से सीखिए, अंग्रेजी आपको सीखना है। 3 से 6 महीने लगातार आपको मुझसे जुड़े रहना है, आपको अंग्रेजी सीखने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। क्लास पसंद आया तो अभी कभी लाइक कीजिए और अपने नियर वन, डियर वन, लव्ड वन जिनको आप मोहब्बत करते हैं या
आपको कोई मोहब्बत या प्यार करता है उनके बीच इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ज्ञान क्लास के लिए सब्सक्राइब फॉलो कीजिए किसको, संजीव किजानी को।